चांदनी और पिंकी सो रहे हैं। सुमन खिड़कियों के पर्दे हटाती है और सारे पिलो और टॉयज ठीक से रखती है। चांदनी, पिंकी उठ जाओ बेटा, 9 बज गए हैं, सुमन कहती है। बस थोड़ी देर और मामी, चांदनी कहती है। चांदनी उठ, हमें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, पिंकी कहती है। पिंकी उठकर कहती है, चांदनी आज ऑफिस नहीं जाएगी, सुमन कहती है। चांदनी उठकर बैठते हुए, क्यों? चोट लगी है तुझे, घर पर आराम कर, सुमन कहते हैं। मैं अब ठीक हूँ मामी, ये देखिए मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है। चांदनी अपने पैर को मूव करके दिखाती है। कहीं नहीं जाएगी तू, समझी, सुमन कहती है। पिंकी उदास होकर, मतलब आज मुझे अकेले जाना होगा? हाँ, ये तुम दोनों की चाय, सुमन चली जाती है। चांदनी आंटी ठीक ही कह रही हैं, तू आज घर पर आराम कर, पिंकी कहती है। चांदनी उठकर नीचे जाते हुए, बिल्कुल नहीं, पिंकी भी उसके पीछे जाती है। मामी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। राजीव आओ, सुमन कहती हैं। बैठो बेटा, सिन्हा कहते हैं। जी अंकल। चांदनी तुम्हारी चोट कैसी है अब? राजीव पूछता है। अब ठीक है मामा जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मामी से कहिए ना मुझे ऑफिस जाने दें, चांदनी कहती है। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, सुमन कहती है। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर, मामा जी। बेटा तुझे चोट लगी है, ऑफिस में काम करेगी तो दर्द और बढ़ जाएगा। तेरी मामी ठीक बोल रही है, तो घर पर आराम कर, सिन्हा कहते हैं। अंकल आंटी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं चांदनी, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। मुझे ऑफिस जाना है, चांदनी कहती है। चांदनी प्लीज आज घर पर ही आराम करो ना, राजीव धीरे से चांदनी के पास आकर। मैं भी ऑफिस में चैन से जी सकूंगा। चांदनी राजीव को घूरते हुए, सोनिया मैम की आज बहुत जरूरी मीटिंग है, तो मेरा उनके साथ होना बहुत जरूरी है। यू डोंट वरी, वो मैं संभाल लूंगा, राजीव कहता है। मैं और तेरे मामा जी मंदिर जा रहे हैं, तो घर पर ही रहेगी, समझी, सुमन और सिन्हा चले जाते हैं। चलो कम से कम आज तो ऑफिस लगेगा। तुम जो नहीं होगी वहां, राजीव कहता है। मेरी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है, चांदनी कहती है। रियली? वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम चलती फिरती आफत हो, कोई बेवकूफी होगा जिसे तुम्हारी कंपनी पसंद आएगी, इसलिए चुपचाप घर पर आराम करो, राजीव कहता है। चांदनी गुस्से से, कानारिया भाभी कुछ करे। रोनित हाथ में बुके लिए हुए आ जाता है। सरप्राइज, रोनित कहता है। रोनित जी आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ एक्चुअली मैं कल रात के लिए आप दोनों को थैंक्स कहने आया था। गुड मॉर्निंग पिंकी भाभी, रोनित कहता है। पिंकी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग रोनित। थैंक्स तो तुम कल रात ही कह चुके थे, राजीव कहता है। हाँ कह तो चुका था, पर मुझे लगा कि मुझे आप दोनों को घर आकर थैंक्स बोलना चाहिए, रोनित कहता है। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, चांदनी कहती है। रोनित चांदनी को बुके देते हुए, ये आपके लिए, मुझे पता चला कि आपको चोट लगी है, आप ठीक तो है ना, रोनित कहता है। जी इसके लिए थैंक्स, बैठिए ना, चांदनी मुस्कुराते हुए। रोनित बैठते हुए कहता है, आपका घर बहुत सुंदर है। थैंक्स, बैठिए, आप चाय लेंगे या कॉफी, चांदनी पूछती है। जो भी आपको पसंद हो, चांदनी हंसते हुए। रोनित जी आप बहुत मजेदार किस्म के इंसान हैं, राजीव रोनित को हैरानी से देखता है। तो आई एम श्योर कि आपको भी मेरी कंपनी पसंद आएगी, रोनित कहता है। ऑफ कोर्स, वैसे मुझे भी आपकी कंपनी बहुत पसंद है, रोनित कहता है। चांदनी राजीव की तरफ देखते हुए, रियली? बिल्कुल सच। पिंकी भाभी, चांदनी आप दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी। बोलिए ना, चांदनी कहते हैं। वो आज मेरी दादी का बर्थडे है, तो मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए क्या गिफ्ट लूं। मुझे आप दोनों की मदद चाहिए, क्या आप दोनों मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, रोनित पूछता है। ठीक है हम चलेंगे, पिंकी कहते हैं। पर तुझे तो ऑफिस जाना है, चांदनी कहते हैं। ओह हाँ सॉरी रोनित, मैं नहीं आ पाऊंगी, पर चांदनी जाएगी आपके साथ, क्योंकि आज वो ऑफिस नहीं जा रही है। पर मामी, चांदनी कहती है। उन्हें मैं मना लूंगी, पिंकी कहती है। चांदनी राजीव को देखकर मुस्कुराते हुए, ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, पर आपको भी मेरी शॉपिंग में मेरी हेल्प करनी होगी। डन, रोनित कहता है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ऑफिस जाने के लिए जिद कर रही थी, और अब शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो, राजीव पूछता है।
अब ऑफिस नहीं जा सकती तो शॉपिंग ही सही। आप बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे रेडी होने में टाइम लगता है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चांदनी पूछती है। खूबसूरत लड़कियों को तैयार होने में अक्सर देर लगती है। मैं तो आपका सारी उम्र इंतजार कर सकता हूँ, रौनक कहता है। जी? चांदनी हैरानी से कहती है। राजीव गुस्से से रौनक को देख रहा है। अब मेरा मतलब था कि आपको साथ ले जाना है तो इंतजार तो करना होगा ना, रौनक कहता है। आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, आपकी और मेरी तो खूब जमेगी। आप बैठिए, मैं आती हूँ। चांदनी जाते जाते रुक जाती है। वैसे मुझे चाय पसंद है, तो आप भी वही पियेंगे, है ना? वैसे मुझे कॉफी पसंद है, पर आपके लिए चाय भी पी लूंगा, रौनक कहता है। वेरी फनी। पिंकी रौनक के लिए चाय बनाती है और चांदनी अपने रूम में रेडी होने चली जाती है। रौनक चांदनी के घर में लगी उसकी तस्वीरें देख रहा है और राजीव उसे देख रहा है। इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, रौनक कहता है। जी, आपने कुछ कहा, राजीव कहता है। कुछ नहीं बड़े भाई, आप हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हो या कभी मुस्कुराते भी हो, रौनक पूछता है। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, राजीव कहता है। आप तो बुरा मान गए। चांदनी को चोट लगी है तो मुझे लगता है उसे घर पर आराम करना चाहिए, व्हाट यू से, राजीव कहता है। डोंट वरी, मैं आपकी चांदनी को जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिए, रौनक कहता है।